नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे नंबर 1, बाइक में रिवर्स गियर क्यों नहीं होता है। नंबर 2, बिजली के तार में कई सारे पतले तार क्यों होते हैं। नंबर 3, बुद्धिमान व्यक्ति की बुराइयां क्या होती हैं। नंबर 4, ब्लैक होल के अंदर क्या है। नंबर 5, चांद का एक हिस्सा ही क्यों दिखाई देता है। नंबर 6, जुगनू क्यों चमकता है। और नंबर 7, शेयर बाजार में आईपीओ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1, बाइक में रिवर्स गियर क्यों नहीं होता है। दरअसल इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। भारी भरकम बाइक और स्कूटर में बैक गियर की कमी खलती है, क्योंकि उन्हें पीछे धकेलने में काफ़ी ताकत लगानी पड़ती है, खासतौर पर जब जगह कम हो। कुछ बहुत भारी दोपहिया वाहनों में यह सुविधा सीमित उद्देश्य से रखी गई है। दोपहिया निर्माता कंपनी भी अब इस ज़रूरत को समझ रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में यह सुविधा उपलब्ध हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, चांद का एक हिस्सा ही क्यों दिखाई देता। दरअसल इसके पीछे का कारण है कि चंद्रमा एक पिंड है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, जिस कारण चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर भ्रमण करता रहता है, जिस कारण पृथ्वी से चंद्रमा का हमेशा एक ही हिस्सा दिखाई देता है। चंद्रमा सूरज के बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 3, बिजली के तार में कई सारे पतले तार क्यों होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिजली हमारे घरों में तारों के द्वारा ही पहुंचती है और हमारे घर में जो बिजली आती है वो एसी करंट के रूप में आती है। आपको बता दें कि एसी करंट स्किन इफेक्ट करता है। अब अगर ज़्यादा मोटा तार लगा भी दिया जाए तो उसके अंदर तो कोई करंट बहेगा ही नहीं, सिर्फ इसकी बाहरी सतह पर ही करंट बहेगा। इसी कारण स्क्रीन इफेक्ट को रोकने के लिए बिजली का तार एक मोटा तार न होकर पतले पतले तारों का गुच्छा होता है। इसके अलावा अगर हम एक मोटे तार का इस्तेमाल करें तो इसका कुल प्रतिरोध सामान्य तार से कम रहेगा और एक मोटे तार में लचीलापन और मजबूती भी कम होगी। लेकिन एक तार में जब कई सारे पतले तार होते हैं तो उसमें लचीलापन और मजबूती ज़्यादा होती है। इससे स्क्रीन इफेक्ट भी कम होता है, इसलिए बिजली के तारों में कई सारे पतले तार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धिमान व्यक्ति की बुराइयां क्या होती हैं। नंबर 1, कस्में लेने की आदत। दरअसल कहा जाता है कि बात बात पर कसम खाने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह लोग खुद के बचाव के लिए कसम का कवच अपने आसपास ओढ़ लेते हैं। लेकिन हाल ही में हुई एक रिसर्च में कुछ और ही बात सामने आई है। रिसर्च के अनुसार छोटी छोटी बातों पर कसम खाने वाले लोग दिमागी रूप से काफ़ी तेज़ होते हैं। उनकी सोच, उनका बात करने का तरीका, उनका रवैया आसपास के लोगों से सबसे अलग होता है। नंबर 2, ये रात के सौदागर होते हैं, यानी इन्हें रात को जल्दी नींद नहीं आती। जहां घड़ी के 10 बजे नहीं कि इन्हें ना जाने कितने काम याद आने लगते हैं। वैसे बड़े बूढ़े कहते हैं कि रात में जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने वाले लोग समझदार होते हैं और उनका दिमाग भी तेज़ होता है। लेकिन बुजुर्गों की बात अब पुरानी हो गई है। नंबर 3, IQ। एक रिसर्च के अनुसार वह लोग जिनका IQ 75 के आसपास है वह लोग रात को 11 बजे से पहले सो जाते हैं। लेकिन वहीं जिनका IQ 125 के पार है, यह वो लोग हैं जिन्हें रात के 1 बजे से पहले नींद नहीं आती। तो अब आप IQ की सुनेंगे या बुजुर्गों की। नंबर 4, यह भी है एक बुरी आदत। इंटेलिजेंट लोगों के कमरे में कभी मत जाना, क्योंकि इनका कमरा हमेशा बिखरा हुआ ही मिलेगा। यह लोग अपना सामान कभी नहीं समेटते हैं। इनके पीछे भी एक लॉजिक है। रिसर्च के अनुसार इनके आसपास की बिखरी हुई चीज़ें ही इन्हें कुछ अलग सोचने की क्षमता प्रदान करती है। अजीब है, लेकिन ये सच बात है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैक होल के अंदर क्या है। दरअसल ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहाँ भौतिक का कोई नियम काम नहीं करता है, मतलब समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार है। इसके अंदर का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसके खिंचाव से यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इसमें हॉकिंग रेडिएशन होता है जो किसी भी वस्तु को राख में तब्दील कर सकता है। और ब्लैक होल के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह दूसरे ब्रह्मांड का भी दरवाज़ा हो सकता है। अभी इस पर रिसर्च चल रही है। क्वेश्चन नंबर 6, शेयर बाज़ार में IPO क्या होता है। दरअसल IPO का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर को बेचती है तो उसे IPO कहा जाता है।
कोई कंपनी जब भी अपना IPO निकालती है तो उसमें कुछ लिमिटेड शेयर होता है और उसका प्राइस पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है, लेकिन डिमांड के आधार पर कुछ इस प्रकार के IPO में गिरावट या बढ़ोतरी भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, जुगनू क्यों चमकता है? दरअसल पहले यह माना जाता था कि जुगनुओं के शरीर में फास्फोरस होता है जिसकी वजह से यह चमकता है, परंतु इटली के एक वैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिया है कि जुगनू की चमक फास्फोरस से नहीं बल्कि ल्यूसीफेरस नामक प्रोटीन के कारण होती है। जुगनू की चमक का रंग हरा, पीला, लाल तरह का होता है। यह अधिकांश जात में ही चमकता है। देखने में यह एकदम पतले और 2 पंखों वाले होता है। यह जंगलों में पेड़ों की छाल में अपने अंडे देते हैं। मादा जुगनू के पंख नहीं होते हैं, इसलिए वह एक जगह ही चमकता है, जबकि नर जुगनू उड़ते हुए चमकता है। यही कारण है कि जिससे इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। अधिक रोशनी से चमकने वाले जुगनू अधिकांश वेस्ट इंडीज और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।